चना स्वाद के लेजेंड्स। समझ गए हम लोग। मैं ठीक है अभी। आई थिंक वी शुड स्टार्ट यार। इट्स टू फ्रस्ट्रेटिंग नाउ यार। बट इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। ला के रखे हैं आधा एक घंटा हो गया है यार मेरे को। आई विल माय गॉड नहीं, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है अभी। मैं फिर चुप ही रहूंगा। नहीं मेरी, अरे यार क्या यार, एक मिनट को समझाओ कोई, एक मिनट। Welcome to the last and final episode of Challenge Round. This is चना स्वाद की लेजेंड सीजन 1. लेकिन पुष्कर जी को गुस्सा क्यों आया? क्या पुष्कर जी हमसे नाराज हैं? और समीक्षा और प्राक्षी को ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी मिली है या यूं ही रूठ के वो घर निकल गए हैं? ये राज हम साथ में पता करेंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं चैलेंज राउंड के अंतिम पड़ाव पर। और पुष्कर जी को गुस्सा आया है, ये मैं छुपा देती हूँ क्योंकि आई रियली डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बाय। मैं अपने कबाब्स के लिए पोटैटो बॉईल करना चाह रही थी, बट वो कुकर somehow didn't work। अब मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा बोल पता है कि उसको आपके साथ देना है, आज तो हो जाएगा। काजू वाली तरी बन रही है यहाँ पे। वेरी गुड। 20 मिनट में बन नहीं पाएगी। आपके तो हाथ पैर अभी से 20 मिनट है मैम। बाकी सब रेडी, अभी जस्ट प्लेटिंग की बाकी है और जलेबी। 15 मिनट रहेगी। और आप भावना नहीं किस भावना में ले रहे हो उसकी? मैं ऐसे ही फंक्शन करती हूँ। थोड़ी सी पीछे हूँ मैं काफी पीछे आ चुकी हूँ। ये अब इसमें नहीं जा रहा है। गैस बंद ही हो गई है। अब गैस को चालू करो वापस। Hang on. Don't be nervous. Just do it. I want you to make this jalebi. मेरे को खानी है जलेबी। हो जाए यार, घर पे कितनी बार हुआ है, यहाँ पे नहीं हो रहा। बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ दूध लग गया है। एंड सिर्फ दूध लग गया है इज लाइक अ बिग नो नो। दिस होल थिंग इज अ वेरी नाइस थिंग। द न्यू ट्विस्ट टू इट कि आपने उनको स्क्यूअर्स पे डाल के ऐसा किया हुआ है। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस एनीवेयर एल्स। बट दूध लग जाने के कारण आई डोंट थिंक सो यू क्वालिफाई टू बी हियर। सो दैट्स माय जजमेंट फॉर यू। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, अगर वो जल जाती है या नीचे लग जाती है तो वहीं पे ही उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, बिकॉज अभी उसमें टेस्ट आ रहा है। अगर आप उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर लेते, आप दूध ऊपर से निकाल लेते या कुछ, तो आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि ये ना है, क्योंकि जलने का बहुत ज़्यादा इसमें से आ रहा है। वो मेरी साइड से भी बातें तो यही है सारी, क्योंकि जो मेन एलिमेंट है वही इनके लगा हुआ, तो कुछ नहीं। So can you just quickly explain what has gone in this? What can I expect out of this? Yeah, so it's like basically जैसे हम normal आलू टिक्की खाते हैं, हाँ। it's just like gonna be crunchy on the outside and उसी का रेप्लिका एक बनाया। Okay. It's gonna be like आलू पनीर और प्याज का मतलब ये टिक्की है, और मैं on the outside यहाँ पे एक चटनी और साथ में ग्रीक योगर्ट ऑफ मिल्क। So for me, I like the whole combination, and the way it has come out, it's very appealing to the eye. Your decoration is good too. I like the chutney also. इसमें खटाई थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मेरे को। काई की खटाई डाली है इसमें? इसके अंदर इमली डाली है। इमली का खटास है वो। So yes, from me for this, I'll have to talk to the other judges too. ये बर्ड भी साथ में रखे? नहीं वो खा नहीं पाओगे, रख तो लो। बेसिकली टिक्की का नेक्स्ट लेवल है ये। चलो हमने आपका टेस्ट कर लिया, हम 2 मिनट में आपको बताते हैं। हाँ, प्लीज गिव अस सम टाइम। थैंक यू। दीक्षा, हमें थोड़ा टाइम लगा आपके ऊपर। वी वर डिस्कसिंग क्या करें, कैसे करें, बिकॉज वी लव योर डिश। डिश इज़ वेरी गुड, टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन। आई थिंक आपने जैसे एक आलू टिक्की को ना एक दूसरी नया जन्म ही दे दिया है। मना तो करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को आपकी डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप एग्री करते हो तो मेरे रेस्टोरेंट जैसे इंडियन स्वीट मास्टर पे हमने एक स्ट्रीट फूड का अलग से काउंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे हम टिक्कियाँ वगैरह सर्व करते हैं। लेकिन ये मेरे को आपकी डिश बड़ी अच्छी लगी कि वहाँ पे ये अगर मैं डिश सेल करूँ तो मेरा बिजनेस भी अच्छा होगा और आपको के लिए भी अच्छा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे रेस्टोरेंट पे आके ये डिश
बना सकते हो, और मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा दूंगा। और जैसे आप जॉर्ज टाउन में कर रहे हो, मेरे रेस्टोरेंट में आपको कुछ के लिए प्रैक्टिस करनी है या उस वहाँ पे कुछ आगे लर्न करना है, तो उसमें भी आपको मैं हेल्प करूँ, क्योंकि मेरे को आपकी वो इस चीज़ को छोड़ के मेरे को सब चीज़ ही ठीक लगी आपकी, और मेरे को लग रहा है आप में पोटेंशियल है और अच्छा रहे। अगर आपको लगा तो मिल के हम कुछ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको एक ऑफ़र है। तो मज़ा ही आ गया ये सुनकर। नहीं देखो, नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रही है, ये अलग बात है, वो चलो जो भी फॉर्मेट है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन में और उनके डिश में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा आप मेरे साथ आओ, क्योंकि जो आपने डिश बनाई है यही लोग खाएंगे, तो वो आपकी जीत है। मैं ये डिश $10 की बेच सकता हूँ स्ट्रीट फूड पे, और मेरे को ये लग रहा है भी नई चीज़ होगी, इनोवेटिव चीज़ होगी। ये अगर टिकटॉक वगैरह पे इसको डाल दिया जाए 100-150 प्लेट तो आराम से मिल जाएगी। टिकटॉक पे जाती है नई चीज़ देखने को, ये पंछी हम वहाँ पे पेश करेंगे तो काफ़ी बिकेगी, क्योंकि 100-150 प्लेट तो हम मिनिमम हो सकती है, वीकेंड पे ज़्यादा भी हो सकती है। उसमें आपका जो प्रॉफिट है मैं आपको वो भी दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये डिश लोग अपने रेस्टोरेंट पर इंट्रोड्यूस करूँ और लोग टेस्ट करें आपके फूड का। थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई एम ऑल इन। वाह, इधर आओ, फिर हाथ मिलाओ मेरे साथ, और वेलकम टू इंडियन स्वीट मास्टर। थैंक यू सर। You're welcome and thank you, and I look forward to all our collabs together. Absolutely. वैसे प्रॉफिट शेयरिंग कितना मिलेगा? वाह, वरी मत करो, इतना मिलेगा आप सोचोगे झूठ से ज़्यादा मिल गया। जिंदगी में कभी जीत मिलती है तो कभी हार मिलती है, और कभी मिलती है एक नई उम्मीद। लेकिन इन दोनों को हार या जीत मिली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स अ बिग कंफ्यूजन। शना स्वाद के लेजेंड्स राउंड 2 में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे दोनों कंटेस्टेंट को ना जीत मिली है ना हार, बल्कि मिली है एक बहुत ही बढ़िया डील, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। समीक्षा भारद्वाज से पहले हम शुरुआत करते हैं। समीक्षा, आपने बनाया वेजी नेस्ट, जो कि कमाल का था, इतना कमाल का था, उसकी पूरी वेरिएशन, कहीं सेवरी का टेस्ट था तो कहीं उसके ऊपर स्वीटनेस का तड़का था। इतना मजा आया कि हमारे जसदीप सर ने इनसे ये तक कह दिया कि इसे एज अ डिश वो अपने चाट कॉर्नर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और आपके साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। Absolutely, I'm very excited for it. यू वेरी वेरी एक्साइटेड। उन्होंने आपसे आपका आंसर अभी के अभी मांगा था, तो क्या आपने उन्हें हाँ कह दिया? I told him I'm all in. You're all in। आप उन्हें सुबह उठते ही कॉल करेंगी? बिल्कुल, मैं तो अभी घर जाके कॉल करूँगी। Definitely, and even मैम ने मुझे ऑफर किया to like collab with her on Instagram. और मैंने इनसे कहा था कि अपना शेफ कोट ऑडिशन राउंड में मैंने कहा था कि जरूर पहन के आइए, इट्स गोना बी वेरी लकी फॉर यू, एंड इट रियली हैपेंड, राइट? Definitely, I'm very happy. टांगों का दर्द ठीक हो गया आपका? चल रहा है, बट अब थोड़ा कम पता लग रहा है। आई मीन जस्ट इमेजिन कि अगर आप चोट की वजह से, ये जो आपके साथ हादसा हो गया, आप गिर गई, आप फिसल गई, व्हाटएवर हैपेंड, अगर आप इसकी वजह से नहीं आ पाती तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती। Definitely, now I'm wondering about it कि क्या होता, but all's well that ends well. Now coming to Prakshi. I think it's just a missed opportunity today. It's a missed opportunity, but you also gained one opportunity. Yes. What is that? Would you like to tell? Absolutely. So the owner of the Indian Sweet Master, Jasdeep sir, he offered me to come and collab with him to make those the rabdi and also the rasgullas, because he liked the rasgullas. They were spongy, soft. So he wants to be made in his factory. Wow, that is beautiful. I wish कि ये शना स्वाद के लेजेंड्स के मंच को ज़रूर याद रखेंगे और हमें अपने दिल से बांध कर रखेंगे। आप भी जिस तरीके से हमसे प्यार करते हैं ऐसे ही प्यार करते रहिए और ये रिश्ता हमारा बना रहे, इसकी उम्मीद है। Keep watching शना स्वाद की लेजेंड्स। इस शो में आपने बहुत से सुनहरे मोमेंट्स को एंजॉय किया होगा। अब कुछ ऐसे ही गोल्डन मोमेंट्स अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करिए ब्रैम्पटन बेस्ड दुबई ज्वेलर्स के साथ। Every piece of jewelry is a story. And for you, we love to write it in the most beautiful way we can. Time के साथ सिर्फ डिजाइन्स बदले हैं, ज्वेलरी से जुड़ी फीलिंग्स नहीं। दुबई ज्वेलर्स पे हम इस बात को बखूबी समझते हैं। We promise to bring you the best of jewelry pieces exclusively from Dubai. Rings, earrings, gold necklaces, bangles, bracelets, diamond jewelry के साथ मॉडर्न और ट्रेडिशनल ज्वेलरी का एक फाइन ब्लेंड ओनली एट दुबई ज्वेलर्स। क्या
आपने अपने घर को एक नया और फ्रेश लुक देना है, दैट टू अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो फिर आपको चाहिए एक एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइन्स बाय कौर। आपके घर के लिए बेस्ट इंटीरियर्स अंडर वन रूफ। उनकी team of expert designers will work closely with you to understand your vision and bring it to life, all while staying within your budget. So why wait? Give your home the makeover it deserves with Creative Designs by Core. Contact them today to schedule a consultation and start designing your dream home together. New day, new energy and new contestant. Well, actually not new contestant. आप इन्हें अच्छे से जानते हैं। ये वही खूबसूरत बलाएं हैं जो हमारी ऑडिशन राउंड में हमसे मिली थी। एक तरफ है पंजाब की ये बहुत ही प्यारी पटोला भावना सिद्धवानी और दूसरी तरफ इनके साथ compete करने वाली हैं गुजरात से आई फुलझड़ी किंजल पटानी। क्या किसको पटाने आए हैं आप? जजेस को? Really, yes. ओके क्योंकि आज आप दोनों को पार्टिसिपेट करना है, एक दूसरे के साथ compete करना है एंड ऑल्सो जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैलेंज राउंड है दोस्तों। चैलेंज राउंड इतना आसान नहीं होने वाला है। शना स्वाद की लेजेंड्स की ट्रॉफी पाने के लिए आज आपको इस राउंड 2 में compete करना है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। चैलेंजेस हेलो जी, वेलकम। शाना स्वाद के एक लेजेंड के एक नई एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से शाना स्वाद के लेजेंड के दो नए कुक किंजल और भावना हमारे साथ हैं और ये बताएंगे क्या क्या बना रहे हैं आज। मैं आज गुजराती प्लेटर बना रही हूँ, तो उसमें खांडवी, ऊंधियू और जलेबी बना रही हूँ। और आप? मैं बना रही हूँ एक इंडियन आइस टाको। ओके जी। देखिए जो पिछला मुकाबला अभी मुकाबला हार्ड हो चुका है। पिछले मुकाबले में कंटेस्टेंट्स आए थे, उन्होंने कुकिंग की लेकिन बहुत मैस भी की। किसी का टाइम ज़्यादा हो गया, किसी ने मैस ज़्यादा किया, किसी ने चीज़ें सोची ज़्यादा बनाएंगे लेकिन उससे बनी नहीं। आपके सामने प्लान वगैरह प्रॉपर है, क्या करना है? जी, लग तो रहा है। तो आपने अपनी प्लानिंग देखनी है, सफाई का ध्यान रखना है और अपने जो भी फ्लेवर है उसको फ्लेवर को बीच में डालना है और ना के सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंटेशन कैसी। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है लेकिन फ्लेवर पे भी प्रॉपर ध्यान है। और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ। स्वाद के लेजेंड्स, Hello. how are you doing? I am doing all right. Yeah? You're doing all right. जी. मतलब कि सही नहीं है, all right, नहीं, all right not का. doing good, not doing very good. But I can see all that stress building up. Do not stress. क्या हो रहा है बताओ ताकि we can give you some help. मतलब advice तो दे सकते हैं ना? जी, मैं अपने कबाब्स के लिए पोटैटो बॉईल करना चाह रही थी, but वो कुकर somehow didn't work. I changed the cooker, so I'm And then see, इसमें flame भी अच्छा आ रहा है तो आपके आलू पक्का बॉईल हो जाएंगे। Do not worry because that's your base. और अगर वैसे नहीं होता then you have a choice of using a micro as well. That's why ये फास्ट वाले टूल्स आजकल हमारे पास हैं, राइट? जी, तो मैं अपने बाकी काम कर रही हूँ। बाकी चीजें कर लो और सफाई का ध्यान रखो। जी, ठीक है। और आपको साथ साथ सफाई करनी है तो बहुत ज्यादा नहीं, जो चीजें खत्म हो रही हैं उनको लपेटते जाओ। आप क्या बना रहे हो? What are you making? So I'm making Gujarati platter like including khandvi, ऊंधियू and जलेबी। अरे वाह क्या बात है, 1 घंटे में हमें ये सब मिलने वाला है। हाँ, हो जाएगा। You will be good. You are good in timing. Planning किया हुआ है अच्छे से टाइमिंग का? किया तो है बट प्रेशर की वजह से आई एम नॉट श्योर कि वो वर्कआउट हो पाएगा। प्रेशर की जगह पे रहने दो, लेकिन अपना जो आपका मेन्यू प्लानिंग जैसे बनाया है वर्क ऑन दैट, राइट? अपने माइंड को उसमें फोकस करो, स्ट्रेस पे मत करो। आई एम टेलिंग यू, यू विल डू गुड अगर आप ऐसे करोगे, राइट? और अगर कुछ ऐसे कोई चीज़ नहीं होती तो मेक श्योर यू कैन मेक द चेंज इन योर माइंड कि अच्छा मैं ऐसे कर लेती हूँ, है ना? और सफाई मेक श्योर एवरीथिंग इज डन ऑन टाइम। ओके, स्टीमर सब ले है कैसे कर रहे हो? यस, मैं स्टीमर का यूज नहीं कर रही हूँ खांडवी के लिए। आई एम यूजिंग माइक्रोवेव फॉर इंस्टेंट। और ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को बनाने से डरते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ओ माय गॉड इट्स टाइम कंज्यूमिंग, स्टीमिंग कैसे करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक आई एम looking forward to that. Thank you so much. Thank you. Good luck and do well. You will do well.
और आप भी थैंक यू गुड लक विद एवरीथिंग। जी थैंक यू जस्ट ये बता दो कि जो बन रहा है वो हाँ जी। कबाब के साथ क्या कर रहे हो? जी मैं इंडियनाइज्ड टाको बना रही हूँ। और टाको Indianized इंडिया आया taco। और इंडियन बन गया, अरे तो वाह, वैसा कुछ। चलो आई एम लुकिंग, मैंने बहुत सारे मैक्सिकन खा लिए हैं। हाँ जी, आई हाँ थिंक जी, all आई एम रेडी फॉर Have दिस Indian? इंडियन वाला Okay, I'm टच, so glad to राइट? hear सो that. यू Yes, डू गुड, lovely. डोंट टेक स्ट्रेस। जी। आलू का स्ट्रेस मत लो, जी, 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 टू यस बी योर गुड फ्रेंड, थैंक यू। सो डोंट वरी। अब मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा आपको बोल रहा पता है कि उसको आपके साथ साथ देना है आज, तो हो जाएगा। बस रेसिपी। काजू वाली तरी बन रही है यहाँ पे, वेरी गुड। 20 मिनट में बन नहीं पाएगी। आपके तो हाथ पैर अभी से 20 मिनट है मैम, बढ़ाओ गाड़ी को फुल स्पीड में। आप क्या बना रहे हो इधर? मैं कबाब बना रही हूँ। कबाब वेज है नॉन वेज है? वेज। वेरी गुड। मैं जलेबी बना रही हूँ अभी। Oh my God। और मैं प्रिपेयरिंग गुजराती प्लेट। गरम करो इसको फटाफट, नहीं तो होगा नहीं। गरम नहीं होगा घी, जलेबी फैल जाएगी। चाटा भी नहीं बनाया अभी तक जलेबी का? नहीं, अभी बस बना रही हूँ। चाशनी बन रही है ये? हाँ, चाशनी बन रही वाह, कैसे डाला है इसमें? है। यस। Very good. To bring out the color in that. Very ambitious of you to make jalebi. Okay, all the best. 19 minutes left. 90। Buck up. You have to clean up. Yeah, but I was also worried, you know, by seeing her like this. तो बाजू बाजू वाले को टेंशन होती है ना। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, यस। बस फर्स्ट वर्ल्ड, टोटल फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये नहीं चाहिए तो सबसे पहले इसको आटा बना के रखते हैं, इसको रेस्ट करने को टाइम चाहिए होगा। हाँ। ये आपको सबसे पहले स्टेप करना है। सॉल्ट, नो अभी और बाकी सब रेडी, अभी जस्ट प्लेटिंग की बाकी है और जलेबी। 15 मिनट रह गए, अब देख लो, अगर मिस करना है तो उन चीजों पे ध्यान दे दो। ओके, सब श्योर। चीजें इकट्ठे करते करते ये ना हो भी आपका टाइम ही फिनिश हो जाए। या पक्का। और अपनी तैयारी भी साथ रखो, सफाई भी रख लो। हाँ। और आप भावना नहीं, किस भावना में बह रहे हो? बीच में जो आप बातें करी जा रहे हो अपने आप में। अब मैं ऐसे ही फंक्शन करती हूँ, मेरे को खुद को रिमाइंड कराना पड़ता है कि क्या करना है तो नेक्स्ट। सारे जो प्लानिंग सब प्रॉपर चल रही है? थोड़ी सी पीछे हूँ मैं काफी पीछे आ चुकी हूँ। ये अब इसमें नहीं जा रहा है, मैं काफी पीछे हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आप हाँ जी। आसानी से कर सकते हो वो कर लो। जी तो जी 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 जी। भी जैसे मैसेज, जो चीजें आपकी बीच में मिस हो जाएंगी, जो आप दो चीजें अच्छी बना सकते हो उस फार्मूले में चलेगा। थैंक यू, मैं ऐसे करूँगी अभी। अभी आपका टाइम रहेगा 10-15 मिनट से, उससे 2-3 मिनट और कम हो गए, जल्दी करो। पक्का। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका बाकी ये इसको रेस्ट चाहिए होगा। हाँ, मैं देखती हूँ अगर लास्ट में होता है तो, अदरवाइज आई विल स्किप इट। अरे सफाई का ध्यान रखो सारी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ऐसा उसमें बेलन वेलन चलता है क्या? मैंने देखी नहीं अभी। वेयर इज कटर यार।
यार हमने चैलेंज बनाया था, आपको एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए ना कैमरा के लिए कि कितना मतलब डिफिकल्ट हो रहा है। टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, खाना बहुत बढ़िया नहीं चल रहा। वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी वांट। बोलो कैमरा में कि ओह माय गॉड कैसे हैं ये स्वाद के लेजेंड्स वाले। सिर्फ 10 मिनट और एक्स्ट्रा चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। बिल्कुल दिए जाएंगे आपको मिलते हैं 5 मिनट ओनली। 5 मिनट का टाइमर हमने ऑन कर दिया है, थोड़ा सा खिसक दिया ये किंजल जी। मेहंदी निगावी, क्या बात है यार, मुझे बिल्कुल गुजरात वाली फीलिंग आ रही है। मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे डांडिया रॉस करूँ। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ऊंधियो, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला? No, it's a khandvi and undiyu. वाओ, इट्स अ खांडवी एंड अ ऊंधियो। वाओ, Yes. नहीं ऊंधियो क्या है, ये क्या है? This is khandvi and this is undiyu. आज फाइनली हम सबको ये पता चल जाएगा कि ऊंधियो क्या होता है, फाफड़ा क्या होता है, क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट जो भी है गुजराती खाना चुम्मेश्वरी भाई, बहुत सुंदर और इतनी अच्छी खुशबू। ये तो लजानिया लग रहा है। Yeah, it's kind of lasagna. Yeah, gujju lasagna. वाह, गुज्जू लजानिया आज हमें मिल रहा है। आपके पास टाइम बहुत कम है। आई एम रियली रियली हैप्पी कि आपकी प्लेटिंग शुरू हो गई है। Yeah. सो यस, आई थिंक आपको वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। वार्निंग मुझे देनी पड़ेगी। नहीं, वार्निंग देनी पड़ेगी मेरे को भी। ऑफ कोर्स इन्हें देनी पड़ेगी। नहीं, आप करिए, कोई बात नहीं, आपसे टाइम छीन ले अगर ज्यादा हो रहा है तो। No, मुझे दे दीजिए प्लीज। दे दो, एक्स्ट्रा 5 मिनट जिसके एक्स्ट्रा, पास भी क्योंकि है मैं मुझे जलेबी दीजिए। बना रही हूँ अभी बाकी है। अच्छा, ये जो फाफड़ा और जलेबी है ये हमारे फेमस जेठालाल जी से इंस्पायर्ड है। जी हाँ। ओह ओके, आप देखते हैं वो वाला शो? Yes, of course. अगर हमारी जनता भी देखती है तो इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यही गुजरात का स्वाद मिलेगा। तो गाना गाते गाते मेहंदी ने बावी, क्या था वो गाना? रंग लायो गुजरात रे मेहंदी रंग लायो। ओके, बाय भावना, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और पंजाब का गाना जब आप सिलेक्ट हो जाओगे दिल्ली यार, दिल्ली। ओके फाइन। दिल्ली वालों को अच्छा नहीं लगता आप ऐसे कहोगे तो। हाँ ठीक है। तो आपका ये जलेबी का जो नोजल में फंस गया है ना, you pressure wash it. Always remember, not try to push it or anything like that. And be careful, you're making a lot of lumps in this. Shake it well, absolutely. एकदम उसमें दम जाना चाहिए। Okay, sure. We'll do that. Thank you so much. तो इसको पूरा गरम करो, फुल गरम करो, नहीं तो फैल जाएगा। आटा Oh my God, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे आटा नहीं मिल रहा है। Yes. उसको तेज आंच में उसको पहले गरम होने दो। टाइम चेक प्लीज। 4 मिनट बचे हैं। 10 मिनट 6 मिनट पहले बचे थे। ओ माय गॉड, जलेबी भाई नहीं आएगी ऐसे ऊपर, वेट करो, उसका गर्म होने दो पूरा। आ गई, वेरी नाइस। वो जल रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ ना। डोंट बी नर्वस, एनीथिंग लाइक दैट। ये कपड़े को थोड़ा गीला करो, अपने रिस्ट पे बांधो। कि आंच है ना, इसलिए मैं थोड़ा लोअर करके करूँ। हाँ, लोअर करके करो, लेकिन फिर वो जलेबी उठेगी नहीं, वो बंद हो गया नीचे से। मैं ट्राई करती हूँ वापस। या इट्स अ लॉन्ग। गैस बंद ही हो गई है, आप गैस को चालू करो वापस। उसको कपड़े को बांध लो, आप थोड़ा सा गीला कर लो। या जस्ट गीला कर लो यहाँ पे। I'll help you, come on. Thank you. Hang on, don't be nervous, just do it. I want you to make this jalebi. मेरे को खानी है जलेबी। ये क्या है, खुल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, जाने दो इसको। Yes, 2 more minutes. Okay? Very good. वो बांधो उसको, पहले उसको साफ करो जाके आप। सबसे पहले उसको साफ करो। Yes. एक तो बनाओ ढंग की बस। That's it. We can judge you on one also. Yes, ma'am. करो. We'll give you 2 minutes grace, okay? 2 जलेबी. Just make 1 or 2 jalebis. You don't have to make so many. Okay. बस, that's it. Hot oil in my hands. Oh my God, I will leave now. जब तो ये गड़बड़ हो सकती है। Hot oil. जलेबी पाओ जी। अब इसमें यूज करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। हो जाए यार, घर पे कितनी बार हुआ है, यहाँ पे नहीं हो रहा। आपकी जलेबी बन रही है। Where is the जलेबी भाई? जलेबी। And the pie, where is the जलेबी? जलेबी नहीं बनी इतनी अच्छी। जलेबी नहीं बनी है। नहीं बनी है। जो भी है ये जजेस के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। Do not worry, seconds are gonna get over. We're gonna have a countdown. Yes, please. All right, Yeah. guys, ये बहुत ही ज्यादा हाई। Oh, sorry. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
बनाया है टाको का, जो मैक्सिकन डिश है। तो बेसिकली टाको इंडिया आया, उसने एक इंडियन लड़की से शादी की, तो ये बन गया। हाँ जी, तो जो टोटिया है वो है कोकोनट का, और उसके ऊपर कैश्यू और टमेटो की सॉस है। एंड जो कबाब है वो मटर के हैं, और उनको गार्निश किया है मैंने पिकल्ड अनियन और पिकल्ड हेलोपिनोस के कबाब साथ। किसी के मटर के, मटर ग्रीन पीस। और ये हाँ जी। कोकोनट का जो टाको बनाया ये आपके पाउडर से बनाया है क्या? नहीं, तो मैंने जो डो तैयार किया था उसमें कोकोनट मिल्क डाला, और फिर इसमें जैसे हम स्टफ्ड पराठे बनाते हैं उसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। तो कोकोनट का क्योंकि फ्लेवर थोड़ा माइल्ड होता है, तो वो थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए 2 बार यूज़ किया। एंड जो ड्रिंक्स हैं वो ड्रिंक है एवोकाडो और कोकोनट का मिल्क शेक, जिसको मैंने इलायची पाउडर से टॉप किया है टू गिव द इंडियन टच, एंड कैशू भी है। एंड देन गुआकामोली एज इट इज़ जैसे होती है, उसके साथ मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया है। आई डिडंट वांट टू मेस अप द क्लासिक। गुआकामोली आपने खुद बनाई? जी, मैंने खुद बनाई है फ्रेश एवोकाडो से। और उसके साथ जैसे गुआकामोली के साथ नाचोस जाते हैं, तो नाचोस की जगह जैसे इंडिया में मठियाँ चलती हैं, वो मठी का एक वर्जन, चीज़ एंड चिली मठी का वर्जन स्टिक के फॉर्म में बनाया है, और उसको भी गार्निश किया है। जी जी, एवरीथिंग आई हैव मेड माई सेल्फ। एंड उसको टॉप किया है ऑल्सो पिकल्ड हेलोपिनोस के साथ। तो जो आपके प्लान फेल हो थे वो प्लान सारे पास हो गए, आपका हो गया या कुछ बीच में रह गया आपका? बीच में कुछ नहीं रहा, सो आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ रहा नहीं, छूटा नहीं। पर मैं कुछ बेटर कर सकती थी, वो जो स्टिक्स हैं मैं वो बेटर फ्राई कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई थिंक एवरीथिंग टर्न्ड आउट ऑल राइट। एंड आलू का किधर यूज होने वाला था? आलू का कबाब में टू कीप इट टुगेदर, बाइंडिंग के तौर पे। जी हो गया था? जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चिकपीस की बनाई आपने? सॉस नहीं सर, वो कैश्यू और टमेटो की है। चिकपीस नहीं यूज की? नहीं। So these are green peas, right? जी। But is coconut an inspiration for you in some form? In fact, you should have done something different in that case, because you're going to give coconut here and here, so the coconut is too overpowering. This become too sweet also. So it has killed the avocado. So if you had not told me that there is an avocado, it would have been difficult for me to identify that there is an avocado there. Oh, okay. जी। Yeah. Thank you. These two things are really nice. For me, the salt is perfect because you're not going to eat this sticky on its own. Yes, it has to be that was the blended with the idea. whole thing. Right. So if you put less salt in this, you'll feel that there is no salt in it. So for me, the salt is just perfect because you're going to eat it with this. By itself, you're not going to eat. Right. Yeah, I think we can wait for 2 minutes and we'll call you again. क्या बनाया आपने? मैंने बनाया आज लजानिया, गुजराती लजानिया। सो और इसके अलावा मैंने जलेबी बनानी की दोनों कोशिश की। डिफिकल्ट चीजें हैं, बट लुकिंग एट इट लुक्स वेरी एपेटाइजिंग एंड अपीलिंग। द येलो कलर इज आल्सो वेरी नाइस एंड ब्राइट, सो यू गॉट दैट राइट। और पीछे क्या है वो? जलेबी। ऊंधियों में क्या क्या डाला है आपने? उंदियों में मैंने वेजिटेबल्स में स्मॉल एग प्लांट्स, पोटैटोज, देन पिजन पीस, देन मेथी, फ्रेश मेथी, एंड मुठिया बनाया है, एंड ग्रीन चना डाले हैं। पापड़ी नहीं डाली? पापड़ी डाली है, सॉरी, पापड़ी भी डाली है। या सो इट्स ऑल द वेजिटेबल्स दैट is like winter vegetables. चाशनी is not sweet at all. In short, जलेबी की मदर सिस्टर हो गई। वही मैं बस बोलने लगा था, मेरे को आ नहीं रहा था। Give us 2 minutes, Yep, sure. and we will let you know. Thank you so much. Feel that she took the challenge, even though उसको जलेबी का उसने फिर भी attempt किया, चाहे जैसे भी था, तो I would give her marks even on that कि उसका attempt पे उसको देना जलेबी I'll give her 0 marks. 0 दो, लेकिन उसका attempt था, उसने कोशिश की कि मैं इसके साथ sweet dessert भी करूँ, तो I feel कि she deserves to have that. लेकिन बाकी उसकी dish में it was perfect dish. Although नमक वाली situation is very different for me, but I feel कि उसकी dish deserve करती है कि she should be going for the next round. इवन जलेबी नहीं अच्छे तब भी उसको हाँ। करने दे। करना चाहिए कि नहीं, because See, between the two of them. उसमें देखो 2 चीजें हैं। एक तो हम डिसाइड करेंगे उसने 2 चीजें बनाई, आधी में फेल होगी, आधी में पास होगी। Correct. ठीक है, या तो हम उसके आधे को देके हम पास कर देंगे, तुम अगले नेक्स्ट राउंड में जाए, या आधी फेल है तो फेल है। देखो
compare the two of them, वो पूरी फेल है, दूसरी वाली तो पूरी फेल है. She is so supposing there is a 100 mark paper. द थिंग इज भी हम दोनों में कंपैरिजन करके एक को विनर करना है, जो विनर वही है. In that case, both of them are not qualified to win this. So पाजी अपना हम तीनों का decision आप दोनों को सुनाएं. सबसे टफ काम है कुछ गया. सबसे इजी है ये. Say it as is. Yes. Convincing words. भावना जी, आप कोकोनट की भावना में ज्यादा बह गई है ना, तो यही कोकोनट की भावना में ज्यादा बहे, वो चीज ज्यादा लग रही है. भी जो रोटी है उसके भी अंदर कोकोनट है और ज़्यादा कोकोनट है, उसके वजह से जो मैक्सिकन फूड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं. और मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ हो गया था, जो छूट रहा था वो भी हो गया था टुवर्ड्स द एंड. बट आई थिंक उनको वो फ्यूजन फ्लेवर, जजेस को फ्यूजन फ्लेवर पसंद नहीं आया टॉर्टिया में, जो मैंने कोकोनट का यूज़ किया था. और जो आपने ड्रिंक बनाई है ना, उसके अंदर कोकोनट मिल्क का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है और उसका कम आ रहा है. Avocado is great. जो हमें उसको बेस हाईलाइट करना था, तो इसलिए हमारी तरफ से सॉरी इस टाइम. वो उनको पुट ऑफ कर रहा था, तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ आपने प्रपोर्शन कोकोनट का अपने हिसाब से सोच समझ के डाला था, जो उन्हें वो पावरिंग है. इट डिड नॉट वर्क आउट आई गेस इन टॉर्टिया. पहले कभी आपने किसी को ये डिश खिलाई है? मैंने ट्राई किया है और मुझे अच्छा लगा था घर पे. सो उनके टेस्ट बड्स में वो नहीं सेटल हुआ. मैनेज कॉम्पिटिशंस में नई चीजें ट्राई कुछ मत करो. जलेबी वाज अ वेरी टफ डिसीजन, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. नेक्स्ट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम. ये उसमें से पूरी प्लानिंग का फर्क हुआ. हमें देखना चाहिए था जो चीज़ हमने आपको पहले बताया था आपने क्या करना. हमें चाहिए जलेबी बनानी है, लेकिन उसकी तैयारी सबसे पहले करते और फिर आपका सारा कुछ सीख जाना. लेकिन तो नेक्स्ट टाइम प्लान. आपको लग रहा है कि अगर आप जलेबी प्रेजेंट ही नहीं करती तो शायद अच्छा रहता? Yeah, it might be because they liked the other dish a lot. हाँ, जो उनको आपका इंडियन फ्यूजन लजानिया अच्छा लगा. They really liked it. Try and make stuffed khandvi also. Since you have the base already with you, try and make that stuffed khandvi. और मुझे ना ऐसे लगता है पुष्कर जी कि आपकी खांडवी, लाइक द होल लजानिया फॉर्मेट दैट यू हैव गिवन इन अ गुजराती, That's a new twist, yeah. It is very very good. It is full of nutrition and also it's a very different fusion touch. तो इसको अगर कभी मार्केट किया ना, तो I'm telling you, you will be a rock star. आज किसी के भी हक में ये डिसीजन नहीं गया है. भावना भी सिलेक्ट नहीं हुई है एंड नॉट इवन किंजल. You both are winners, no doubt about it. जितना मेहनत किया, सब किया. We were watching your journey. Your journey was just a bliss that to see you doing all that from your heart and from your passion. So अच्छा. Thank you. Thank you. Don't worry. Well, we really liked your presentation, especially your lasagna and Bhavna's taco bag. But of course, as we said, this is a competition and competition इतना आसान नहीं है. उस $5,000 को पाने के लिए हमारे contestants को literally तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. किंजल पटानी, आपकी जलेबी भले ही जजेस को इम्प्रेस ना कर पाई हो, but I really loved it. लेकिन पुष्कर जी, ये क्या आपने कुछ ज़्यादा ही तीखे रिमार्क्स नहीं दे दिए? एंड जसदीप जी एंड जसजीत जी इस बार तो पुष्कर जी के सामने कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. ऐसा क्या हो गया है? ये कंपटीशन तो बहुत इंटेंस होता जा रहा है. यहाँ एक तरफ कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, वहीं जजेस रूम में जजेस के बीच में भी काफ़ी तीखी तकरार देखने को मिल रही है. बहुत मज़ा आ रहा है शना स्वाद की लेजेंड सीजन 1 में आपको, लेकिन आने वाला है सीजन 2. अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं SKL सीजन 2 में, तो हमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके रीच आउट करिए और अपने आप को जल्दी से रजिस्टर करा के पार्टिसिपेट कर लीजिए. $5,000 जीतने का आपके पास मौका है. फिलहाल थर्ड एंड फाइनल राउंड में कौन जा रहा है, वो तमाम कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है ये.
हमारे फाइनल पार्टिसिपेंट्स जो कि लास्ट एंड फाइनल राउंड में करेंगे एक दूसरे के साथ compete, और इसमें से कोई एक विनर ले जाएगा अपने साथ $5,000. दिस इज शना स्वाद की लेजेंड्स. कीप एंजॉयिंग. ये नहीं है कि पोर्शन कम हो जाए हमारे. बिल्कुल नहीं होंगे. आज मैं टोटली ब्लैंक होके आई थी कि आज जो जजेस बोलेंगे मैं उसी को बनाऊंगी. ये प्याज टमाटर की चटनी है. अच्छी बाइट लीजिए. अरे यार, अगर आप $50 लो और आप शो छोड़ सकते हैं. शना स्वाद के लेजेंड्स.